यूपीएससी क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिमालय का डिवीजन देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत का भौतिक विभाजन बताया था और उसमें बताया था कि भारत को हम भौतिक रूप से कितने पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। तो उसमें 6 पार्ट हमने बताए थे। एक तो उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत और चौथा तटीय मैदान, पांचवा द्वीप समूह और छठा था मरुस्थल। तो आज हम एक एक पार्ट पे डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है जिसमें हिमालय के बारे में आता है। तो पहले हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय में उसको किस आधार पर विभाजित किया गया है, जिसमें ट्रांस हिमालय है, मुख्य हिमालय है, पूर्वोत्तर हिमालय है, इसके आधार पर और साथ में नदी श्रेणियों के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हिमालय का जो विभाजन है वो 2 आधार पर किया गया है। देखिए, हिमालय के बारे में पहले एक बात समझ लीजिए कि ये जो हिमालय है इसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक से हुआ है और यह एक नवीन वलित पर्वत है। तो हिमालय के बारे में पहली बात समझते हैं यहाँ पर है। हिमालय पर्वत के बारे में देखिए, पहली चीज मैंने बताया कि इसका निर्माण जो है प्लेट टेक्टोनिक से हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक से यह एक नवीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत, मतलब कि न्यू यंग न्यू फोल्डेड माउंटेन। न्यू यंग फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, जिसको हम अभी देखेंगे। पहले तो इसके विभाजन पे बात कर लेते हैं कि इसका विभाजन जो किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। विभाजन देखिए, हिमालय का विभाजन 2 आधार पर किया गया है। एक तो किया गया है श्रेणियों के आधार पर, मतलब रेंजेस के आधार पर, और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। श्रेणियों के आधार पर और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर किया गया है। और यह जो विभाजन है इस सर सिडनी बुर्रार्ड द्वारा किया गया है। सर सिडनी बुर्रार्ड द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ में अगर हम ये श्रेणियों के आधार पर देखेंगे तो इसके आधार पर हिमालय को 3 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें एक पहला पार्ट है ट्रांस हिमालय, एक है ट्रांस हिमालय, दूसरे नंबर पर आता है मुख्य हिमालय यानी मेन हिमालय, मेन हिमालय, और तीसरे नंबर पर आता है पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, या इसको ही कहते हैं पूर्व की पहाड़ियां, पूर्व की पहाड़ियां कहा जाता है। तो हिमालय का विभाजन 2 आधार पर किया गया है, श्रेणियों के आधार पर और प्रादेशिक विभाजन। श्रेणियों के आधार पर से 3 भागों में विभाजित किया गया है, ट्रांस हिमालय या इसको पार हिमालय बोलते हैं, पार हिमालय,
या तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा है मुख्य हिमालय, फिर है पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्व की पहाड़ियां। और प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है, नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। इसका विभाजन सर सिडनी बुलार्ड ने किया हुआ है। अब इसमें हम अगर हम श्रेणियों के आधार पर देखें तो तीनों है। अब इस तीनों का विभाजन भी किया गया है। इसके साथ साथ में अ, जैसे ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत आता है। इस तरीके से मुख्य हिमालय देखेंगे। और जो पूर्वोत्तर हिमालय है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय जो हमने बात की अभी, श्रेणियों के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर पहले हमने बात की ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरे हमने बात की मुख्य हिमालय। और तीसरी हमने बात करी पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय। ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं, जिसमें पहला है काराकोरम, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर रेंज, ये सब रेंज है। और जास्कर। तो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत आते हैं, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर। मुख्य हिमालय की बात करेंगे तो मुख्य हिमालय में भी 3 भाग हैं इसके। एक है बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, इसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं या बड़ा हिमालय बोलते हैं। दूसरा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसको बोलते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और तीसरा है शिवालिक, शिवालिक, इसको वाह्य हिमालय या आउटर हिमालय भी कहते हैं, वाह्य हिमालय या आउटर हिमालय कहते हैं। और पूर्वोत्तर हिमालय की जब बात करें तो पूर्वोत्तर हिमालय में छोटी छोटी पहाड़ियां आती हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां पर पाई जाती हैं। पूर्व की पहाड़ियां, जैसे हम एक पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन जैसा लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो नागा हिल्स नागालैंड में है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, इस तरीके से नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और भी बहुत सारी जो भी हैं। तो श्रेणियों के आधार पर हमने 3 भाग में इसको विभाजित किया। एक ट्रांस हिमालय है, एक मुख्य हिमालय, एक पूर्वोत्तर हिमालय। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां आएंगी, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर। और मुख्य हिमालय में 3 आएंगी, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक या वायु हिमालय। और पूर्वोत्तर में जो पूर्वोत्तर में पहाड़ियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक तो हो गया ये आपका श्रेणियों के आधार पर। दूसरी बात हम करते हैं इसमें जो नदियों के आधार पर है। प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन इसमें मैंने बताया किसके आधार पर है, तो नदी घाटियों के आधार पर, नदी घाटियों के आधार पर। और नदी घाटियों के आधार पर जब विभाजन किया गया तो इसमें 5 पार्ट किए गए, 5 भागों में इसको विभाजित किया गया। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय,
दूसरे नंबर पर कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा जो है वो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय। चौथा है असम हिमालय। और उसके बाद में आता है पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय। तो नदी घाटियों के आधार पर इसे 5 भागों में विभाजित किया गया। अब नदी घाटी का मतलब है कौन सी नदी है जिनके बीच में जैसे कि पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में है, कुमायूं किन नदियों के बीच में है। तो पहला जो है यानी पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में है, तो ये आता है सिंधु से सतलज के बीच में। अभी मैप पर इसको देखेंगे, ये सिंधु से सतलज के बीच में आता है, सिंधु से सतलज के बीच में। कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक है, सतलज से काली के बीच। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच, काली से तीस्ता के बीच। असम में हिमालय में तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच। ब्रह्मपुत्र के बीच। और पूर्वोत्तर हिमालय ब्रह्मपुत्र से मिजोरम के बीच में। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं इन नदियों के बीच में इसको पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय बोलते हैं। तो जो पंजाब हिमालय है यहाँ पर जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, इसका नाम है मतलब पंजाब हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो केटू है। अभी हम पूरा डिटेल में इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कहाँ पर केटू है, कहाँ पर नंदा देवी, इन सबकी बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सर्वोच्च शिखर मतलब कि जो सबसे ऊंची चोटी है, पीक है, वो कौन सी है, तो यहाँ पर है केटू। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, केटू। कुमायूं हिमालय में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, नंदा देवी, उत्तराखंड में है। नेपाल हिमालय में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, एवरेस्ट। और असम हिमालय में नामचा बारवा, नामचा बारवा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि जो सर्वोच्च शिखर है उनमें से कौन कौन से हैं, और नदी घाटियों के आधार पर विभाजन जब किया गया तो किस नदी के बीच में कौन सा क्षेत्र आता है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। अब इसको अगर मैप पर समझे तो किस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पर अगर बात करें मैप की तो इस पर देख सकते हैं। देखिए अभी हम लोग आगे रिवर्स पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये तिब्बत है और तिब्बत में ये जो ग्लेशियर है इसका नाम है आंगसी, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं जो कि एक पूरब में बहती है, प्रवाहित होती है इस तरीके से, और पूरब में प्रवाहित होते होकर के ये अरुणाचल प्रदेश में यूटर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में और आसाम से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में आती है। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। और एक रिवर, एक नदी यहाँ से निकलती है, उत्तर पश्चिम में जाती है, इंडिया में यह एंट्री करती है और इस तरीके से निकल करके जाती है लद्दाख में, और लद्दाख से फिर पाकिस्तान चली जाती है। इसका नाम है इंडस यानी कि सिंधु नदी। ठीक है, और इसी के पास में राकस ताल है, यहाँ पर मानसरोवर के पास में राकस ताल है, और राकस ताल से एक नदी निकलती है जो कि इंडिया में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और प्रवेश करके पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। इसको बोलते हैं सतलज। ये रिवर कौन सी है, सतलज नदी है। इसके बाद सतलज के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बिहार है, इधर काली रिवर, इसमें आकर के अच्छा इसमें उत्तराखंड में गंगा है, उत्तराखंड से गंगा निकलती है यहाँ पर।
यहाँ से गंगोत्री, यहाँ पर गंगोत्री है और गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो गंगा उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से थोड़ा सा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल होकर के पहुंच जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इसी की एक सहायक नदी है जो काली नदी बोलते हैं। इस तरीके से आकर यहाँ मिलती है, समझ लो। काली नदी है ये, नेपाल से आती है काली नदी। और ब्रह्मपुत्र का एक सहायक नदी है जिसको तीस्ता बोलते हैं। वो तीस्ता कहाँ पे है, तो ये सिक्किम के पास से निकलती है, यहीं से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है तीस्ता। ये तो ब्रह्मपुत्र मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो जोन है, यहाँ पर जो एरिया है ये वाला, ये जितना भी एरिया है ये सब किस में आता है, सब पंजाबी हिमालय में आता है। ये पंजाबी हिमालय में आता है। इसके बाद यहाँ से यहाँ देखेंगे, ये जितना एरिया है इधर का, ये जितना भी पार्ट है ये सब किस में आता है, काली तक। ये आता है कुमायूं हिमालय तक, काली में। ये कुमायूं हिमालय में आता है। और इसके आगे ये है नेपाल हिमालय, ये वाला पार्ट। ये तो खैर हम मैदान वाला पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये तो मैदान में आता है। जहाँ पे हमने कलर किया है ये मैदानी भाग है, यहाँ पर हिमालय नहीं है। इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं तो सही रहेगा, यानी कि ये वाला भाग, ये यहाँ पर, ये अब बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये वाला भाग। और इसके बाद में फिर ये वाला भाग, यहाँ पर। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोगों ने देख लिया। और फिर यहाँ पर एक आखिरी वाला बचता है, इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। पहला वाला जो हमने बताया सिंध से सतलज के बीच में, ये कौन सा है, तो सिंध से सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय। यहाँ पर कुमायूं हिमालय, फिर इसके बाद में नेपाल हिमालय, फिर यहाँ पर असम हिमालय, और इसके बाद में पूर्वोत्तर हिमालय। यहाँ पर पूर्वोत्तर हिमालय। तो इस तरीके से हमने इसमें दो चीजें देख ली कि हिमालय का जो विभाजन है वो एक तो किसके आधार पर है, तो एक है पर्वत श्रेणियों के आधार पर, दूसरा किसके आधार पर है, दूसरा है नदियों के आधार पर, नदी घाटियों के आधार पर। अब इसमें कुछ बातें और समझ लेते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, जो मध्य हिमालय है, बृहद हिमालय है और शिवालिक है, उसके बीच में कौन कौन सी जोन है, कौन कौन से फॉल्ट है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले इसमें हम एक चीज समझते हैं मैप के थ्रू। यहाँ पर ये देखिएगा, इसमें अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की बात की जा रही है, उत्तर से दक्षिण की बात। तो कुनलुन ढाल कहाँ पे है, ये तो चाइना में है। तिब्बत का पठार भी उसी साइड में है, मतलब हिमालय के उत्तर में है। उसके बाद कैलाश आती है पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख आती है, फिर बृहद हिमालय है, मतलब कि जो हिमालय, ग्रेट हिमालय जिसको बोलते हैं वो है। मध्य हिमालय, शिवालिक और गंगा, सिंधु गंगा का मैदान, मतलब उत्तर से दक्षिण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एक चीज कि ये जो हमने बनाया है अभी यहाँ पर, इसमें सबसे पहले काराकोरम देखते हैं। यहाँ पर ये सरफेस है, और यहीं पर पहली जो माउंटेन है वो कौन सी हो जाएगी, काराकोरम हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर लद्दाख है, फिर जास्कर है ऐसे, अभी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद आती है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद में मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद में क्या आता है, शिवालिक। और फिर इसके बाद में
जो सिंधु गंगा का मैदान है वो आ जाता है। पहला, इसका क्या पहले वाले का क्या नाम है, तो काराकोरम, ये काराकोरम है। इसके बाद लद्दाख है और फिर जास्कर है। और इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। इसके बाद बृहद हिमालय यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय, और शिवालिक। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, मुख्य हिमालय, मिलाकर क्या बोलते हैं इसको, मुख्य हिमालय। और यहां पर ये मैदान, यहाँ पर ये क्या है, मैदान है। अब इन सब के बीच में कुछ फॉल्ट है, जैसे भ्रंश है, जैसे जो ट्रांस हिमालय है और महान हिमालय है, इसके बीच में एक फॉल्ट है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच फॉल्ट है। फिर इसके बीच में कुछ फॉल्ट है और इसके बीच में एक फॉल्ट है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिससे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, जो ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय है, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय है, यानी महान हिमालय अगर हम बात कर ले उसकी, तो वहां उसके बीच में क्या है, ITCZ, ITSZ, ITSZ है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT है। MCT का मतलब है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में MBF है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक और जो मैदानी भाग है इसके बीच में HFF है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। और ITSZ का मतलब है इंडो सांगपो सचर जोन। इसको क्या बोलते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन। MCT का मतलब क्या हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MBF का मतलब क्या हो जाएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, फ्रंट फॉल्ट। तो एक तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका क्या मतलब है, मैच करने के लिए भी आ सकता है कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या है, महान हिमालय शिवालिक के बीच में कौन सा थ्रस्ट है, इस तरीके से पूछ सकता है। एक और जो क्वेश्चन बन सकता है वो डायरेक्शन को लेकर के हो सकता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाने के लिए आ सकता है कि कौन दक्षिण में आता है कौन उत्तर में आता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम साइड में कि इसका क्रम क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले उत्तर में क्या है, तो ITSZ सॉरी, ITSZ है। इसके बाद में MCT के बाद में MBF, और MBF के बाद में क्या है, HFF। ये जो क्रम है, ये क्रम कैसा है, तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ठीक है, ये उत्तर में है, नॉर्थ में, और ये साउथ में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको देख लिया। तो इस वीडियो में हमने हिमालय के विभाजन के बारे में देखा है कि हिमालय का विभाजन दो आधार पर करते हैं, एक तो श्रेणियों के आधार पर, दूसरा प्रादेशिक विभाजन की बात करते हैं। और श्रेणियों के आधार पर विभाजन हमने तीन पार्ट बताया इसमें, ट्रांस हिमालय जिसको पार हिमालय या तिब्बत हिमालय कहते हैं, दूसरा पार्ट इसका मुख्य हिमालय, और तीसरा है पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्व की पहाड़ियां। जिसमें श्रेणियों के आधार पर ट्रांस हिमालय, उसमें 4 माउंटेन रेंज पढ़नी है हमें, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर। और मुख्य हिमालय में हमें 3 पढ़नी है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, इसको बोलते हैं
शिवालिक या वाही हिमालय, और पूर्वोत्तर पहाड़ियां में पड़ती हैं। इसके बाद हमने आपको प्रादेशिक विभाजन बताया नदी घाटियों के आधार पर। तो नदी घाटियों के आधार पर 5 भाग हैं इसके। पंजाब हिमालय जो कि सिंध से सतलज के बीच में है, कुमायूं हिमालय जो कि सतलज से काली के बीच में है, नेपाल हिमालय जो कि काली तीस्ता के बीच में है, और असम हिमालय जो कि ब्रह्मपुत्र के बीच में। पंजाब हिमालय सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो केटू है। कुमायूं हिमालय नंदा देवी, इसमें नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची चोटी जो है वो एवरेस्ट है, और असम हिमालय में सबसे ऊंची नामचा बरवा चोटी है। और यहाँ पर हमने कुछ फॉल्ट के बारे में बात की है, जोन के बारे में बताया है कि ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में कौन सा जोन है, या हम बोल सकते हैं कि मध्य हिमालय और महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय के बीच में कौन सा थ्रस्ट है। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम इसमें हम पहले ट्रांस हिमालय के बारे में कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में हम मुख्य हिमालय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूर्वोत्तर हिमालय पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।